हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता प्रतियोगिता परीक्षा जो आपकी होनी है अभी जुलाई में, तो इसमें आपके सभी अपने अपने स्कूलों में यह एग्ज़ाम लिया जाना है, जिसमें आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा इसमें। और मैंने इसकी एक वीडियो बनाया है कि कैसे कौन कौन से लोग उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन विद्यार्थी उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं और स्कूल से कितने विद्यार्थी जा सकते हैं। तो ये उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वित्तीय साक्षरता क्विज है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो मैं चैनल पे लेके आऊँगा, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वह वीडियो आप देख सकें और पुरस्कार प्राप्त कर सकें यह क्विज जीत कर। तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें दिया है आपका सबसे पहला प्रश्न है, हमें अपनी बचतों को बैंकों में रखना चाहिए क्यों रखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, देखो अ नंबर में यह सुरक्षित है, दूसरा दिया है ब्याज मिलता है, तीसरा है किसी भी समय निकाली जा सकती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यह क्या होगा, देखो हमें अपनी बचतों को बैंकों में रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित भी है, ब्याज भी मिलता है और किसी भी समय हम इसे निकाल सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी या फिर टिक लगाने के लिए दिया जाएगा। तो आपको इस प्रकार से सोच समझकर आंसर में टिक करना है। तो मैं यह वीडियो इसलिए लेकर के आया हूँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को भी आप पढ़ें और इस प्रकार के और भी प्रश्न आप ज़रूर से तैयार करें। दूसरा है यहाँ पे, एटीएम पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए। अ नंबर में है सबसे पहले, क नंबर में पति पत्नी को, दूसरा है आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्री, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके एटीएम का जो पासवर्ड है वो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, केवल वह आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला है यहाँ पे, केवाईसी का अर्थ क्या है। तो सबसे पहला दिया है कि अपने ग्राहक को पहचाने, दूसरा है अपने चरित्र को पहचाने, तीसरा है इसमें उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपने ग्राहक को पहचाने। केवाईसी का मतलब होता है कि अपने ग्राहक को पहचाने। तो क नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा देखते हैं, साहूकारों से लिए गए ऋण। साहूकारों से लिए गए ऋण क्या कहलाते हैं। तो ब्याज दर बहुत अधिक होता है उसमें, या फिर कोई उचित लेखांकन नहीं होता, या कोई पारदर्शिता नहीं होती, या उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो चौथा नंबर में आएगा बच्चों आपका उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ब्याज दर भी बहुत अधिक होती है। जो साहूकारों से हम ऋण लेते हैं, कर्ज में पैसे लेते हैं, उसमें ब्याज दर बहुत अधिक होती है। और कोई उचित लेखांकन भी इसका नहीं होता कि उन्हीं को पता होता है, वो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ना, कम तो करेंगे नहीं, ज़्यादा ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई पारदर्शिता भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है आपका 5वां नंबर में दिया है कि जीवन बीमा का तात्पर्य क्या है। तो अ नंबर में दिया है जैसे मानव का बीमा, दूसरा दिया है मानव एवं पशु, तीसरा है मशीन का बीमा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, 5वां नंबर में क्या आ जाएगा, देखो जीवन बीमा का अर्थ है मानव का बीमा, है ना। इसमें मानव एवं पशु नहीं होता है, मशीन का भी नहीं होता और उपरोक्त सभी भी नहीं आएगा, मानव का बीमा आएगा। तो इस प्रकार से क नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, देखो सामान्य बीमा जो होता है आग से भी होता है, चोरी से भी होता है और सेंधमारी से भी, मतलब उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, बैंक ऋण देता है घर के लिए, कार के लिए, शिक्षा के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें घ नंबर आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी बैंक जो है घर के लिए भी ऋण देता है, आपको कर्ज देता है, ब्याज पे पैसे देता है, कार के लिए भी देता है और शिक्षा के लिए भी देता है ना। तो उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर होगा बच्चों। 8वां नंबर का आपका प्रश्न है, किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है। किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है। तो देखो 50 रुपये में होता है, 100 में होता है, या 500 में, या सभी में। तो जो सुरक्षा धागा है, आपने देखे होंगे एक ब्लू कलर की पट्टी जो चलती है वो सुरक्षा धागा कहलाती है आपकी, है ना, सिक्योरिटी। तो ये सभी में होता है, 50 रुपये में भी होता है, 100 रुपये में भी होता है और 500 रुपये में भी। देखना आप बीच से थोड़ा सा साइड में देखना, एक ब्लू कलर की ऐसी खड़ी पट्टी होती है जिसे ही सुरक्षा धागा कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है।
पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? तो सबसे पहले दिया है ज़मीन में गड्ढा खोदकर, लोहे के बॉक्स में, बैंक में या साहूकार। तो सबसे सुरक्षित कहाँ होता है? बैंक में ही होता है। ज़मीन में गड्ढा खोदकर नहीं रख सकते हैं ना, लोहे के बॉक्स में भी सुरक्षित नहीं होगा, साहूकार के पास भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बैंक में। तो बैंक में हम पैसे रख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर आपका, सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक में लॉकर में रखना चाहिए, ये सही है या नहीं? तो यह सुरक्षित है, यह चोरी का जोखिम नहीं है, दोनों का और खा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वां नंबर का क्या आ जाएगा आपका? दोनों आ जाएगा, है ना, कि यह सुरक्षित भी है और चोरी का जोखिम नहीं है, मतलब चोरी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से सोने और चांदी के आभूषणों को एक लॉकर में रखना चाहिए, इसका सही आंसर होगा। अगला है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक क्या है? तो क नंबर में दिया है बैंक द्वारा जारी की जाती है, बैंक खाते के लेन देन का विवरण होता है, खाते का शेष दर्शाता है या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? उपरोक्त सभी सही आंसर होगा, क्योंकि ये बैंक द्वारा ही जारी की जाती है पासबुक। बैंक के खातों का लेन देन भी होता है, इसमें विवरण होता है, और खाते का शेष दर्शाता है, मतलब आपके खाते में कितनी राशि है, कब कब आपने कितनी राशि निकाले, इसके बारे में यह बताता है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और ऐसी काफ़ी सारी वीडियो लेकर के आऊँगा मैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसमें। तो उन वीडियोस को भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। आगे और भी हैं, और भी वीडियोज़ हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। आगे देखते हैं हम 12वां नंबर का प्रश्न है आपका, कि बैंक किस पर ब्याज देता है? तो जमाओं पर देता है, ऋण पर देता है, तो और दोनों पर देता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आपका क्या आ जाएगा? जमा पर देता है। आपके बैंक खाते में जितने पैसे जमा है उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा, ऋण पर कभी ब्याज नहीं मिलता, है ना। तो दोनों भी नहीं हो सकता इसका। तो क्या आएगा? जमा पर, मतलब आपने बैंक में जितने भी पैसे जमा किए, मान लो आपके 5,000 रुपये बैंक में जमा है, तो जो ब्याज देगा बैंक वो 5,000 रुपये पर आपको ब्याज देगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, कि बैंक किस पर ब्याज लेता है? अब देखना, बैंक देता है पूछा था अभी, तो हमने बता दिए जमा पर देता है। अब किस पर ब्याज लेता है? तो किस पर लेता है? तो 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम, जमा पर लेगा, ऋण पर लेगा, दोनों में लेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैंक ऋण पर ब्याज लेता है। आपने बैंक से जितना भी कर्जा लिया है, उस जितने भी ब्याज पे आप पैसे लिए हैं, उस पैसों पर बैंक आपको ऋण, यानी उस ऋण पर आपको ब्याज बैंक लेगा आपसे, है ना। और देता कैसे? जमा पर देता है, याद रखना, जमा पर देता है और ऋण पर लेता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग से क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहला दिया है, खाते का परिचालन इंटरनेट द्वारा, खाता एटीएम के माध्यम से खोला जाए, दोनों आ जाएगा इसमें, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आपका क्या आएगा बच्चों? 14 नंबर का नंबर का आएगा कि खाते का परिचालन इंटरनेट के द्वारा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेट बैंकिंग। मतलब आपको बैंक जाने की आवश्यकता ना पड़े, आप अपने खाते का लेन देन परिचालन आप कैसे कर सकें? इंटरनेट के माध्यम से कर सकें, तो वो आपका कहलाएगा इंटरनेट बैंकिंग। का नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। दूसरा है आवर्ती जमा में। आवर्ती जमा में क्या होता है? प्रत्येक माह एक निर्धारित जमा राशि की जाती है, या जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है। ब्याज का भुगतान मियादी जमा दर से किया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो 15 का आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जो आवर्ती जमा है इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगला देखते हैं, एटीएम का प्रयोग करते हैं नगद निकासी के लिए, खाते की पूछताछ के लिए, नगद खाते के विवरण के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो 16 नंबर का आपका घ नंबर का आ जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा। निकासी के लिए भी करते हैं हम, पूछताछ के लिए भी करते हैं, है ना, और विवरण मतलब खाते का विवरण भी जानते हैं हम कि, है ना, एटीएम से हम मिनी स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हम किस किस डेट में कितने कितने पैसे हमने निकाले हैं, कौन कौन से पैसे हमारे खाते में जमा हुए हैं, ये भी हमें पता चल जाता है। तो एटीएम के प्रयोग में क्या आ जाएगा? सभी के लिए हम करते हैं। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? अब पूछा है आपसे रुपे डेबिट कार्ड क्या है? तो इसमें दिया है घरेलू डेबिट कार्ड है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया है, सभी एटीएम एवं पीओएस मशीन द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, या उपरोक्त सभी।
तो आपका 17 नंबर का प्रश्न में आ जाएगा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये घरेलू डेबिट कार्ड भी है ना। रुपए जो डेबिट कार्ड होता है आपका, एटीएम कार्ड जो मिलता है आपका, डेबिट कार्ड जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो घरेलू डेबिट कार्ड है ये, है ना। यानी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी दुकान में सामान खरीदने जाएंगे तो यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसको आरंभ किया गया है और राष्ट्रीय सभी एटीएम एवं पीओएस मशीन द्वारा स्वीकार इसको किया जाता है। ना किसी भी एटीएम मशीन, कोई भी बैंक के एटीएम में आप जाएंगे तो वह स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे आप, रुपए डेबिट कार्ड। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका आधार है। आधार क्या है, तो 12 अंकों का कार्ड है ना। UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र है, दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें ग नंबर आपका सही आंसर आएगा, दोनों। 12 अंकों का कार्ड है ना, मतलब आधार जो है आपका, आधार कार्ड देखना 12 अंक होते हैं उसमें, तो 12 अंक होते हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका, है ना। UIDAI द्वारा जारी, तो ये भी है, UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, तो दोनों इसमें सही आंसर हो जाएंगे। तो ग नंबर आपका सही आंसर है। बच्चों जब भी आप प्रश्न देखें तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गलत नहीं करना, है ना। आपको पुरस्कार जीतना है तो प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, काफ़ी सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, तो उसको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दूसरा है, अगला प्रश्न है यहाँ पे पैन का अभिप्राय क्या है ना। PAN पैन कार्ड जो होता है उसका क्या है, तो एक प्रकार का बर्तन है, प्राथमिक खाता संख्या है, स्थायी खाता संख्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का आपका आ जाएगा ग नंबर, स्थायी खाता संख्या है आपका। जो पैन नंबर जो होता है वो स्थायी खाता संख्या कहलाता है, कभी नहीं बदलेगा, वो लाइफ टाइम के लिए बन जाता है आपका। तो ग नंबर इसका सही आंसर है। तो और यहाँ पे देखिए ये आंसर शीट दी हुई है आपकी, यहाँ आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप पूरे आंसर मिला सकते हैं। मैंने जो आंसर बताया वो भी सही है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला वीडियो था। इसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।